मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आज जो हंस रहे हैं, आज भाई जो हंस रहे हैं, कल वही ताली बजा दे। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का प्रदीप गिरी 11-12 अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज गाइस मैं लेके आया हूं पूरे पूरे पूरे, क्योंकि गाइस आपके पास बच रहे 7 मंथ। उस 7 मंथ के अंदर आपको कैसे प्लानिंग करना चाहिए, क्या क्या आगे बढ़ना चाहिए, वैसे फैब तक मैं बताऊंगा, बट समझ लो 7 to 8 मंथ ही आपके पास है। उसी में आपको अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है और आगे कैसे कैसे आगे बढ़ना है वो सभी चीजें, क्योंकि ये ऑल इन वन वीडियो होने वाला है। इसके अंदर हम सभी बातें करने वाले हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार डिफिकल्ट सब्जेक्ट का नाम लिख के जरूर जाना कि मुझे सबसे पहले किसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए, तो लिखोगे। एंड साथ में इस वीडियो पे टारगेट लाइक में रखता हूं 2000। डिस्क्रिप्शन में मेरा स्पेशल व्हाट्सअप चैनल जो 2027 वाले बच्चों के लिए है वो मैंने बनाया हुआ है, प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना। और उसके नीचे ही इंस्टाग्राम जो 12th के लिए बना है उसको भी फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम भी है, क्योंकि ज्वाइन कर लेना। जो भी चीजें मुझे लगती है वहां मैं शेयर करता हूं, तो आपके फोन में वो रहना बहुत जरूरी है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस देखो, आपको मिस्टेक्स अपने पता रहना चाहिए। सबसे पहली बात तो देखो, सिलेबस तो बहुत बड़ा है। अब सिलेबस बहुत बड़ा है तो उस वाइज हमें अपनी तैयारी भी करनी चाहिए। फिजिक्स को लेके लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है। केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको लेके। मैथ में प्रैक्टिस ही नहीं करते। आज का 4 क्वेश्चन है, कल आज किया तो कल के 4 क्वेश्चन बचे हुए, परसों के 4 क्वेश्चन बचे हुए। ऐसे ऐसे करते करते बहुत कुछ बचा रह जाता है। इवन 11 ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों का बर्बाद गया हुआ है। और गाइस साथ में बताना चाहूंगा, हमारे पास हुई अब 10 मंथ भी नहीं बचे हुए। कुल मिला के 7 to 8 मंथ ही बचा हुआ है। और इन्हीं मंथ के बीच में प्रैक्टिकल एग्जाम्स है, हमें बहुत सारे सबमिशंस करने हैं, हमारे प्रीलिम एग्जाम्स है, रिवीजन है, मॉक टेस्ट है। बहुत सारे बच्चों को सीईटी देना है, जेई देना है, नीट देना है, बोर्ड एग्जाम के बिना तो होगा ही नहीं काम। कि बोर्ड में ग्रुपिंग क्राइटेरिया है वो तो फुलफिल करोगे तो ही तो ये एग्जाम्स देके कोई मतलब होगा। तो भाई हम ऐसा समझ के चलते हैं कि हमारे पास रियल टाइम जो बचा हुआ है, ओनली 7 मंथ बचा हुआ। और ये 7 मंथ में हमें आगे कैसे बढ़ना है वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जून। जून के अंदर गाइस देखो, आपके अंदर एक आदत आ जानी चाहिए ज्यादा टाइम बैठने का। और वो आदत ऐसी होनी चाहिए कि जो एग्जाम तक वैसे आदत बनी रहे। इवन हर मंथ वो टाइम बढ़ता 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 जाए। ऐसा नहीं इस मंथ में आपने थोड़ा सा पढ़ लिया, अगले मंथ में थोड़ा सा पढ़ लिया, फिर धीरे 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 बैटरी डिस्चार्ज होती चलेगी और आगे आपने बुक को टच ही नहीं किया। ये काम नहीं करना। डेली रूटीन आपका बन जाना चाहिए, बेसिक क्लियर करना स्टार्ट हो जाना चाहिए। इवन गाइस आपको जो डिफिकल्ट है उसके लिए भी रूटीन बनना स्टार्ट हो जाना चाहिए। जून में ये प्लानिंग हो जानी चाहिए। इवन गाइस आपके सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो जाने चाहिए। जुलाई में ऐसा प्लानिंग करना, जून और जुलाई की प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि 40 to 50% सिलेबस आपका खत्म हो जाना चाहिए। इवन गाइस मैं बताना चाहूंगा कि साथ में पीवाईक्यू भी करते जाओ। जो भी टॉपिक आप कर रहे हो, जो भी टॉपिक कर रहे हो, उन टॉपिक का पीवाईक्यू साथ में करो, उन टॉपिक के न्यूमेरिकल साथ में करो। और न्यूमेरिकल भी डेली हमें करना है। सॉल्व न्यूमेरिकल मैंने पहले फिजिक्स का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल आपको डेली करना है। अगस्त मंथ में कम से कम आपका हाफ सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए फिक्स। यहाँ 40 to 50 दिया था, पर अगस्त तक हाफ सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। इवन आपके लिए फॉर्मूले का एक नोटबुक बन जाना चाहिए। आपके लिए कौन से ऐसे चैप्टर है जो डिफिकल्ट लग रहा है, उसका एक डाटा तैयार हो जाना चाहिए। वो आइडेंटिफाई कर चुके होंगे कि भाई ये डिफिकल्ट बहुत ज्यादा लग रहा है, तो मुझे अब इसके लिए ज्यादा बैठना। अगस्त तक ये चीजें हो जानी चाहिए। सितंबर में आपका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपका रिवीजन भी, स्ट्रॉन्ग रिवीजन साइकिल स्टार्ट हो जाना चाहिए। बार बार चीजों को रिवाइज करना है। और रिवीजन तो मैंने पहले भी बोला है कि रिवीजन डेली 30 मिनट्स आपको रिवीजन के लिए रखना ही चाहिए। अक्टूबर मंथ में पूरा का पूरा सिलेबस दिवाली के पहले तक आपका टारगेट होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। अगर पूरा भी नहीं खत्म हुआ तो भी 80 to 90% सिलेबस आपका अगर खत्म हो गया तो आपका काम अच्छी तरीके से हो जाएगा। ओके, फुल चैप्टर का टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। नवंबर मंथ में कंप्लीट रिवीजन। ओके, कंप्लीट रिवीजन। या तो अगर 80 to 90% आपका सिलेबस खत्म हुआ है तो जो बचा हुआ सिलेबस वो नवंबर मंथ में खत्म करना है, साथ में रिवीजन भी स्टार्ट कर देना है। एंड पीवाईक्यू, जितने पीवाईक्यू आए हैं उन सभी को सॉल्व करना आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। दिसंबर मंथ में से ओनली सिलेबस का टेस्ट देना है। ओके, जितने जितने घंटे का पेपर है उतने घंटे का पेपर लेके उसको लिखना है, देखना है, चेक करना है कि आपको इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे डेरिवेशन, इतने सारे मैथ के क्वेश्चंस आपको ऑन द स्पॉट जब क्वेश्चन आ रहा है तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इवन गाइस टाइम मैनेजमेंट भी आपको समझ में आ जाएगा कि ऑन टाइम आपकी चीजें खत्म हो रही कि नहीं खत्म हो रही है। इवन गाइस प्रीवियस बोर्ड पेपर को भी आपको सॉल्व करना है और उन्हीं की प्रैक्टिस करते रहना स्टार्ट करना है। अब जैन मैन उसके अंदर आपका बोर्ड का प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट रहेगा।
फॉर्मूले का रिवीजन भी करना है, 2-3 बार आपको डेली हर सब्जेक्ट का रिवाइज करते जाना है और मॉक पेपर भी देना है। और फेब मंथ में आप सभी को पता है आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुका रहेगा और उसी वाइज आपको क्या करना है। अब बोर्ड एग्जाम जब नजदीक आता है तो हमारी प्लानिंग बोर्ड एग्जाम के हिसाब से होती है। तो फेब मंथ जैन मंथ का तो मैं उसी टाइम दूंगा कि बोर्ड एग्जाम के वाइज अब आगे आपको कैसे बढ़ना है। इवन गाइस मैं बताना चाहूंगा कि मेरा एक और वीडियो बनाने का प्लानिंग, अगर आप लोग बोलोगे कि मुझे ये प्लानिंग है जून मंथ में हर सब्जेक्ट वाइज आपके कितने कितने चैप्टर खत्म होने चाहिए, मतलब प्रॉपर वो जून का एक टारगेट मैं आपको दूं। अगर जून का ऐसा वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जून जरूर लिख देना। इसके बाद गाइस अब फिजिक्स सब्जेक्ट में बता देना चाहता हूँ, फिजिक्स की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके न्यूमेरिकल्स, उसके डेरिवेशन, उसके फॉर्मूले और एक्सपेरिमेंट आपके प्रैक्टिकल्स के लिए, प्रैक्टिकल में तो ऑलरेडी करवाया जाएगा। केमिस्ट्री के अंदर बताऊं, केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल जो सेक्शन है उसके न्यूमेरिकल, फॉर्मूले। ऑर्गेनिक के अंदर बच्चों के रिएक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इनऑर्गेनिक के अंदर थ्योरी प्लस रिवीजन, ये चीजें मतलब ये ऐसे टॉपिक है जो बाकी बच्चों को बहुत परेशान करता है। फिजिकल वाले पार्ट के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल बच्चों को बहुत परेशान करता है। ऑर्गेनिक वाले में रिएक्शन बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो इनकी प्रैक्टिस हमें सबसे ज्यादा करनी है। मैथ के अंदर गाइस देखो डेली आपका टारगेट डेली तो नहीं, मैं ये बोलूंगा कि हर चैप्टर से आपको 50 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं और उन क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करना है। अब बोलोगे सर हम आइडेंटिफाई कैसे करें? देखो अगर आपका टीचर बहुत अच्छा है, वो मैथ को बहुत अच्छे से समझ पा रहा है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस करवाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। क्योंकि मैथ में चीजों को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है, बस आपका टीचर का लेवल वो होना चाहिए, टीचर का वो लेवल होना चाहिए। और टेंशन मतलब राहुल सर का इतिहास जाके देखो, शॉर्ट्स वीडियो में है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। राहुल सर जिस पे उंगली रख देंगे उसी टाइम का क्वेश्चन। इवन बोर्ड एग्जाम के टाइम तो बस बच्चों ने राहुल सर के 3-3 घंटे के सेशन देख के जाके कमेंट देखो जाके। इसलिए बोल रहा आपका टीचर अगर मैथ में चैंपियन है तो भाई मैथ के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, बट उसका खुद का स्कोर भी मैटर करता है। बड़े बड़े भाषण दे देने से कुछ नहीं होता। इसके बाद बायो के बारे में बात करूं तो बायो को डायग्राम, फ्लो चार्ट और साइंटिफिक जो रीजंस होते हैं, जो टर्म्स होते हैं, वो आपको जानना बहुत जरूरी होता है। अगर ये आपने समझ लिया और स्टोरी के फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट तो डायग्राम है, डायग्राम आपने समझ लिया और डायग्राम समझ के उसको स्टोरी के फॉर्मेट में समझ लिया और आपको थोड़ा लिखने आता है तो आपका मार्क्स बन जाएगा। इवन बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेली रूटीन की बात करो, 2 घंटे थ्योरी, 3 घंटा न्यूमेरिकल्स, और आप इसमें भी डिवाइड कर सकते हो। न्यूमेरिकल के अंदर आप सीईटी वाला भी न्यूमेरिकल ऐड कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपका वो भी काम होता जाएगा। इवन 1 घंटा पीवाईक्यू फोकस करो, 30 मिनट आप सभी को नोट्स बनाने पे फोकस करना चाहिए और 1 घंटा डेली आपको रिवीजन में फोकस करना चाहिए। लास्ट टू लास्ट यही बोलूंगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक रूटीन बना रहे हो, उस रूटीन से भले दुनिया इधर से उधर हो जाए, बिल्कुल भी घूमो मत। अगर आप एक दिन स्किप कर दोगे तो भाई बाद में आप डेली स्किप होता जाएगा। आपका टारगेट होना चाहिए जो तेरे भाई ने आज प्लानिंग बनाई वो करेगा तो करेगा ही। और मैं तो बोलूंगा एक दिन सोने से पहले डेली एक प्लानिंग बनाओ, तो डेली प्लानिंग आपको पता रहेगा कल आपको क्या करना है। और या तो एक हफ्ते की प्लानिंग बनाओ या डेली की प्लानिंग बनाओ, बट जो बनाओ उसको डेली करते जाओ। तो जो बातें मैंने बताई जरूर आप उसको फॉलो करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।